एयॉन थीरॉन ऐश के साथ टेम्परेरी टाइम के लिए ज्वाइन हो जाता है पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप के लिए। वो इनविजिबल हो जाता है, जिसके बाद उसको कोई पोकेमॉन ट्रेयर या फिर पोकेमॉन देख नहीं सकता था। बस एक पोकेमॉन से खतरा था, जो कि था उसका राइवल पोकेमॉन एट्रॉक्स। ये था एलेक्स के पास। एयॉन थीरॉन इसके बारे में और भी एक्सप्लेन करने वाला होता है कि तभी वहाँ पर ओल्ड मैन और ऐश के फ्रेंड्स आ जाते हैं और कहते हैं कि ऐश, तुम हमें बिना बताए यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए पहुँच गए। ऐश थोड़ा सा घबरा जाता है। उसके फेस पर नर्वसनेस साफ दिख रही थी, मानो कि वो ओल्ड मैन और ऐश के फ्रेंड से कुछ छुपा रहा था। ऐश के ग्रैंडफादर इस चीज़ को पॉइंट आउट भी करते हैं। वो कहते हैं कि ऐश, क्या तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो? ऐश कहता है, नहीं नहीं, मैं सारी चीज़ें सबसे पहले आपके साथ ही शेयर करता हूँ, ऐसा कुछ छुपाने वाली चीज़ नहीं है। ओल्ड मैन कहते हैं, ठीक है, बट अगर तुम ट्रेनिंग करने के लिए आ रहे थे तो मुझे बता देते, मैं तुम्हारी ज़रूर हेल्प करता। वेल कोई बात नहीं, चलो साथ मिलकर ट्रेनिंग करते हैं। वेल ऐश, ब्रॉक, मिस्ट्री, सईना और ऐश के ग्रैंडफादर सभी साथ मिलकर ऐश के पोकेमॉन्स को ट्रेन करवाने में हेल्प करते हैं। ऐश के सारे पोकेमॉन्स काफ़ी अच्छे फॉर्म में दिख रहे थे। इतने सारे लगातार स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को डिफीट करके और बैटल्स को जीतने के बाद वो काफ़ी पॉजिटिव हो गए थे। ऐश के ग्रैंडफादर सारे पोकेमॉन्स को ट्रेन करते हैं और स्पेशली हुपान बाउंड के उस एबिलिटी को दोबारा से चेक करते हैं, जहां पर उसने एरोड्रेक और ड्रैकोनोस को स्पॉन किया था। इस बार हुपान बाउंड एरोड्रेक और ड्रैकोनोस दोनों को स्पॉन तो कर देता है, पर कमांड नहीं कर पाता, जैसे कि उसने फाइट्स में किया था। ब्रॉक कहता है, शायद इमरजेंसी में हुपा ने उम्मीद से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पा रहा था। इससे पहले वो ना ही उन पोकेमॉन्स को स्पॉन कर पा रहा था और ना ही ऑर्डर दे पा रहा था। ऐश के ग्रैंडफादर रिप्लाई करते हैं, बिल्कुल, और शायद हुपान बाउंड ये सब इमरजेंसी फाइट्स में ही कर सकता है। वह सभी पोकेमॉन्स को ट्रेनिंग मिलते जाती है और इसी के साथ आज का दिन ढल जाता है और अगले दिन मैचअप अनाउंस होने वाले थे। सभी लोग स्टेडियम में पहुंच जाते हैं। हर एक सीट भरी हुई थी, यानी कि पोकेमॉन फैंस काफी एक्साइटेड थे आज के मैचअप्स को सुनने के लिए। कमेंटेटर कहता है, पोकेमॉन फैंस और ट्रेनर्स, आप सभी का स्वागत है पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप के एक कमाल के राउंड यानी कि राउंड 4 के मैचअप्स अनाउंसमेंट में। पूरा स्टेडियम दोबारा से भरा हुआ है और अब इस टूर्नामेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 8 टीम्स बची हुई हैं। इनमें से सिर्फ 2 ही ऐसे पोकेमॉन वर्ल्ड्स हैं जिनके पास 2 पोकेमॉन ट्रेयर्स बचे हुए हैं। ये है एट्रो और ओमनी बैटल नेक्सस। बाकी के 6 पोकेमॉन वर्ल्ड से सिर्फ और सिर्फ एक पोकेमॉन ट्रेयर सर्वाइव कर रहे हैं। ये वर्ल्ड से ऑजलॉर्ड, सोलारिया, एस्ट्रानोवा, एको, प्राइमल, वाइल्ड्स और डीमन पोकेमॉन वर्ल्ड्स। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि कंपटीशन कितना इंटेंस हुआ है एंड ऑलमोस्ट हर एक पोकेमॉन वर्ल्ड इक्वली स्ट्रॉन्ग था। ऐसा कोई भी पोकेमॉन वर्ल्ड नहीं है जो कि पूरी तरह से अपोनेंट पोकेमॉन वर्ल्ड को डोमिनेट कर पाया हो। एंड इसी के कारण अभी तक किसी भी पोकेमॉन वर्ल्ड में 3 या फिर से ज्यादा पोकेमॉन रेयर्स नहीं बचे हैं। वेल मैचअप्स को देखा जाए तो ऑब्वियसली सबसे पहला मैचअप होने वाला है एट्रो और ओमनी बैटल नेक्सस पोकेमॉन वर्ल्ड में। ये सुनते ही सारे के सारे पोकेमॉन फैन शोर मचाना स्टार्ट कर देते हैं। शोर काफी जोर से होता है, जिससे पोकेमॉन ट्रेनर्स को पता चल जाता है कि पोकेमॉन फैंस ने इस फाइट को काफी हाइप करके रखा है एंड ये एक ड्रीम मैचअप होने वाला था। कमेंटेटर कहता है, बिल्कुल, पोकेमॉन फैंस की आवाज तो आपने सुनी ली होगी। दोनों पोकेमॉन वर्ल्ड्स का परफॉर्मेंस अभी तक टॉप नॉच रहा है। एक तरफ है एट्रो पोकेमॉन वर्ल्ड। एलेक्स ने अभी तक टूर्नामेंट की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दी है और ऑलमोस्ट सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स को डोमिनेट कर रखा है। वहीं पर ऐश, जिसकी इस टूर्नामेंट की शुरुआत तो अच्छी नहीं हुई थी, पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ा उसने और अच्छा परफॉर्मेंस दिया। वो अभी तक सर्वाइव कर रहा है और ऐश की खासियत यह है कि उसके पास कुछ ऐसे यूनिक पोकेमॉन्स हैं जो कि अपने एबिलिटीज या फिर मूव्स का इस्तेमाल करके खुद से ही फाइट को पलट सकते हैं और काफ़ी बड़ा ट्विस्ट ला सकते हैं। वेल स्पेसिफिक मैचअप की बात करें तो इस फाइट की बैटल ए होगी दोनों पोकेमॉन वर्ल्ड्स के रैंक 1 पोकेमॉन ट्रेयर के बीच में, यानी कि एट्रो के तरफ से रैंक 1 एलेक्स, वहीं पर ओमनी बैटल नेक्सस पोकेमॉन वर्ल्ड के तरफ से रैंक 1 मैग्नस के बीच में। दोनों का फेस ऑफ कमाल का होगा। दोनों की ही सिमिलर परफॉर्मेंस रही है इस पूरे टूर्नामेंट में और दोनों हार मानना नहीं जानते हैं। वेल ये मैचअप सुनते ही सारे के सारे पोकेमॉन फैंस में काफ़ी जोश आ जाता है। ये उन कुछ फाइट्स में से एक था जिसके लिए ऑडियंस काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, क्योंकि दोनों ही पोकेमॉन ट्रेयर्स अलग लेवल के थे। ब्रॉक कहते हैं, जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा हमें इस तरह की फाइट्स और भी ज़्यादा देखने को मिलेंगी, क्योंकि तब ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेयर्स ही बचे होंगे और हमें कमाल की फाइट्स देखने को मिलेगी। कमेंटेटर कहता है, ऑलराइट, ये तो ही इस टूर्नामेंट की अब तक की सबसे बेस्ट मैचअप, बट इसका सेकंड बेस्ट मैचअप भी बैटल बी में होगा, जहां पर एक तरफ होगा एट्रो पोकेमॉन वर्ल्ड से रैंक 3 ऐश, वहीं पर दूसरी तरफ होगा ओमनी बैटल नेक्सस पोकेमॉन वर्ल्ड से रैंक 2 कैनरी। अगेन दोनों ही पोकेमॉन ट्रेयर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं अपने अपने पोकेमॉन वर्ल्ड में और यह फाइट भी काफ़ी कमाल की होगी। वेल पोकेमॉन ट्रेयर्स इस फाइट के लिए वेट नहीं कर सकते थे। एक्साइटमेंट पीक पर जा चुकी थी। कमेंटेटर कहता है कि इस फाइट के लिए कोई भी ट्विस्ट और टर्न्स नहीं होने वाले हैं। दोनों ही पोकेमॉन वर्ल्ड के ट्रेनर्स अपने फुल फ्लैश पोकेमॉन टीम का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना बेस्ट दे सकते हैं। आखिरी में मैं दोनों पोकेमॉन वर्ल्ड्स को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूंगा। ब्रॉक कहता है, परफेक्ट, अगर यहाँ पे कोई ट्विस्ट और टर्न हो जाता तो शायद हमें उतनी एक्साइटिंग फाइट देखने को नहीं मिलती, बट अब दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स के पास मौका होगा अपने स्किल्स को शो करने का और अपने फुल पोटेंशियल पर फाइट करने का। देखते हैं कि कौन फाइट को जीतता है।
कमेंटेटर कहता है ऑलराइट, इसके बाद के तीनों मैचअप 1 वर्सेस 1 के होंगे, जहां पर दोनों ही वर्ल्ड से एक एक पोकेमॉन ट्रेनर्स होंगे एंड इसमें एक पोकेमॉन वर्ल्ड का एलिमिनेट होना कंफर्म होगा, इसलिए हम इसको एलिमिनेशन राउंड कहने वाले हैं। ये डे 2 को होगी। वहीं पर एट्रो और ओमनी बैटल नेक्सस पोकेमॉन वर्ल्ड की फाइट डे 1 को होने वाली है। डे 2 की सबसे पहली फाइट होगी ऑजलॉर्ड और सोलारिया पोकेमॉन वर्ल्ड के बीच में। दोनों सॉलिड पोकेमॉन वर्ल्ड्स हैं। मैचअप आपके स्क्रीन पर है। मैच 2 होने वाला है एस्ट्रा नोवा और एको पोकेमॉन वर्ल्ड के बीच में। एक और बार सारे पोकेमॉन फैन शोर मचाना स्टार्ट कर देते हैं। कमेंटेटर कहता है बिल्कुल, ये दोनों ही पोकेमॉन वर्ल्ड्स फर्स्ट राउंड में भी क्लैश किए थे, जहां पर अंडरडॉग एको पोकेमॉन वर्ल्ड्स ने कमाल की परफॉर्मेंस दी थी और एस्ट्रा नोवा के साथ टाई कर दिया था, जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और अब इनका दोबारा से फेस ऑफ हो रहा है। यहाँ पर एस्ट्रा नोवा की तरफ से रैंक 1 जेडन है, जो कि एस्ट्रा नोवा को अकेले कैरी कर रहा है। वहीं पर एको पोकेमॉन वर्ल्ड की तरफ से रैंक 3 शेड है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि आपके स्क्रीन पर जो ये पोकेमॉन है उसका नाम गेस करो। शेड ने भी अभी तक डिसेंट परफॉर्मेंस दी है। वेल, राउंड 4 और डे 2 की लास्ट फाइट होने वाली है प्राइमल वाइल्ड और डीमन पोकेमॉन वर्ल्ड के बीच में। इसके भी मैचअप्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हो और हाँ, इनमें से 2 फाइट्स में ट्विस्ट होने वाले हैं। सबसे पहला ट्विस्ट होने वाला है ऑजलॉर्ड और सोलारिया पोकेमॉन वर्ल्ड के फाइट में, जहां पर दोनों पोकेमॉन वर्ल्ड्स को 3-3 पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करना है। ये 6-on-6 फाइट नहीं होगी। वहीं पर दूसरा ट्विस्ट होने वाला है मैच 4 में, यानी कि लास्ट मैच में, जहां पर प्राइमल वाइल्ड्स और डीमन पोकेमॉन वर्ल्ड फेस ऑफ करने वाले हैं। यहाँ पर इनको मौका मिलेगा रैंडम पोकेमॉन्स को इस्तेमाल करने का और अपने रैंडम पोकेमॉन टीम को बनाकर फाइट करने का। वेल, सारे पोकेमॉन वर्ल्ड्स और ट्रेनर्स को बेस्ट ऑफ लक। वेल, ये टूर्नामेंट अब अपने पीक पर आ चुका था। पोकेमॉन फैंस ने अभी से ही डिस्कशन चालू कर दी थी कि राउंड 4 में क्या क्या होने वाला है और कौन से फाइट में कौन जीत सकता है, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है और राउंड 5 के मैच अब क्या हो सकते हैं। ये सारी डिस्कशन शुरू हो चुकी थी। ऐश अपने ट्रेनर रूम में होता है, जहाँ पर एलेक्स भी मौजूद था। वो अपने फिस्ट को बंद करता है और कहता है ऑलराइट, तो मेरी नेक्स्ट फाइट है इस टूर्नामेंट की वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर यानी कि कैनरी के साथ। इसने मेरे पोकेमॉन्स के बारे में भी पूछा था और शायद इसके पास मेरे खिलाफ अच्छी खासी स्ट्रैटेजी होगी, बट अब मेरे पास एक ऐसा सीक्रेट पोकेमॉन आ चुका है जिसके बारे में कैनरी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। दूसरी तरफ कैनरी भी ऐश के बारे में कुछ ऐसा ही सोचती है। उसको पता था कि ऐश एक मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रेनर टाइप का है। वो कभी भी अपने एक ऐसे पोकेमॉन को सेंड कर देगा जो कि अपने एबिलिटी का इस्तेमाल करके कुछ अच्छे खासे पोकेमॉन्स को डिफीट कर सकता है।